ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। हर साल पूरी दुनिया में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है। तो प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन एक सुंदर माध्यम है जो दिलों को दिल से जोड़ती है, आत्मनिर्भरता देती है और समाज में समान अवसर का रास्ता दिखाती है। इस विशेष अवसर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है दोनीपोलो मिशन स्कूल फॉर हियरिंग विजुअल एंड इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिंपू ईटानगर के प्रिंसिपल श्री अरविंदो दे, जो सुनने और देखने में अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा और सहयोग के माध्यम से एक नया भविष्य गढ़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के छात्र श्री हाबुंग तोमो, जो सांकेतिक भाषा में रुचि रखते हैं और इसे सीखकर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। हम उनसे जानेंगे सांकेतिक भाषा का इम्पोर्टेंस और समाज में जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। सबसे पहले तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हम साइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो आज के दिन में ये साइन लैंग्वेज जो है सीखना जानना कितना इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं दोनीपोलो मिशन स्कूल फॉर द हियरिंग विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के प्रिंसिपल हूँ। को धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया इस शुभ अवसर पर। ये साइन लैंग्वेज दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, दोज हु कैनॉट स्पीक एंड दोज हु कैनॉट लिसन एट ऑल, बिकॉज द स्टूडेंट्स दोज हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड दे आर ऑल्सो द पीपुल ऑफ वर्ल्ड, सो वी नीड टू कम्युनिकेट विद देम। उन लोगों के साथ बात करना है तो विदाउट साइन लैंग्वेज दे कैनॉट लिसन एट ऑल, ये लोग सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज, दैट इज द साइन लैंग्वेज। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जी जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ एक और छात्र हैं जो साइन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, तो उनका नाम हाबुंग तोमो है। आपसे जानना चाहते हैं कि आपको साइन लैंग्वेज के बारे में इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? साइन लैंग्वेज देखो, हम लोग हमेशा सुनता है, टीवी में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बट इन जनरल कभी लाइव आसपास कभी देखने को नहीं मिलता। सो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन रोहित राजवीर सिंह आईपीएस ऑफिसर एसपी थे, उनके टेन्योर पे उन्होंने एक आने नेस्ट करके ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन पे एक खोला संस्था, जिसके अंदर वो ट्रॉमा विक्टिम्स ऑफ एनी सॉर्ट, डजंट हैव टू बी नेसेसरली विक्टिम वाले, बट जो मार्जिनलाइज्ड है या चैलेंज्ड है उनको सब वो इन्वॉल्व करते हुए एक एनवायरनमेंट दे रहे थे होलिस्टिक अप्रोच के साथ, कि हम सबको इंटरैक्ट करें, सबके साथ समझे कि हाउ नो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग डेली चीज। वहां पे दोनीपोलो स्कूल के बच्चे आए और वहां पे एवरी मंथ 2 बार 3 बार हम जब इंटरैक्ट करते थे, यही रियलाइज किया कि ना जो हम इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, सिंपल चीज है ना, जो हम इजीली कम्युनिकेट करते हैं, उनको उनका बहुत स्पेसिफिक वे है और हम तो विदाउट उस चीज को जाने कर ही नहीं पाते हैं। तो जब उनको देखा तो रियलाइज किया कि ना साइन लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, और हमने पूछा बच्चों को कि आप हमारे टीचर बनिए और हमको सिखाइए। और वो तो 3 महीने थे, मतलब वो हर वीक के 2 दिन बच्चे हमको हमेशा सिखाते हैं। तो वहां से कहीं ना वो इंटरेस्ट, वो रुचि वो बढ़ा लाइफ में रिगार्डिंग साइन लैंग्वेज। तो सर, क्योंकि आप प्रिंसिपल है, बात करते हैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जानना चाहेंगे कि कितने नंबर्स हैं? एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में एक ही स्कूल है, सिंगल स्कूल है, एंड दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द मिशन, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सी गेमापंग सर। ये उन्होंने एस्टेब्लिश किया और पीपुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश मस्ट बी थैंकफुल टू हिम for this great contribution. जो students, hearing impaired students, visually impaired students and intellectually disabled students, they are getting education and training there completely free of cost. And recently we have 85 students, they are hearing impaired, they cannot speak, they cannot listen, and 20 students, they are visually impaired, ये लोग देख नहीं सकते हैं, और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट 6 है। 6 बहुत बड़ा नंबर है इन लोगों के लिए। तो वहाँ पर टोटल 111 स्टूडेंट्स हैं जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड थेरेपी कंटिन्यूअसली दे आर गेटिंग देयर। जब हम बात करते हैं ना कि डिफरेंटली एबल पीपल की बात करते हैं, तो ये कंसेप्शन बन चुका है कि नॉर्मल पीपल नहीं, जबकि दे आर आल्सो नॉर्मल। तो इस चीज में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज इफ आई आस्क यू, हमने ऐसा पूछते हैं, सर आप अपना नाम लिख सकते हैं? आप आंसर देंगे, यस सर आई कैन राइट माई नेम, बट आई कैन से यू कैनॉट राइट विदाउट पेन एंड पेपर। सो वी नीड पेन एंड पेपर टू
write, they need also some special kind of devices. If this kind of special kind of devices, special kind of instrument अगर ये लोग को दिया जाए, जैसे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ब्रेल स्लेट, ब्रेल पेपर एंड स्टाइलस दिया जाए, they can also write. So using pen and paper, if we are called normal, using braille and slate and stylus, why not they are normal? So मेरा विचार में everyone is normal. तुम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड जो होते हैं या तो स्पीच इम्पेयर्ड होते हैं, उनको सबसे ज्यादा आपके हिसाब से क्या लगता है, वो क्या चैलेंज फेस करते होंगे? ऑनेस्टली जो मीडियम है ना लैंग्वेज का, जैसे सर ने बोला कि हमको टूल्स चाहिए होता है, पेन हो गया, और हमारा जो मीडियम होता है लैंग्वेज का वो बहुत अलग है और वो इतना सिस्टम में घुस गया है कि दैट इज द ओनली स्टैंडर्ड वी सी. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी जो साइन लैंग्वेज है बच्चों का, तो ये भी एक मीडियम है जिसको इतना हमने स्ट्रीमलाइन नहीं किया है, जिसके कारण भी ना वो सिस्टम पे वो नहीं आ पाता इतना. तो हम लोग उसको इस नजर से देखते हैं कि ओ इट्स डिफरेंट और एल्स इट्स जस्ट अ मीडियम. उसको हम स्ट्रीमलाइन करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक हमारे जो लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं या लिखते हैं उसके जैसा ही एकदम बराबर होगा. बस ओनली बिकॉज हमारा ये इतना स्ट्रीमलाइन हो गया कि हम इसको अलग से देखने लगते हैं. और तो सर आपके जो बच्चे होते हैं, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं स्पीच इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो चैलेंज क्या क्या फेस करते हैं? चैलेंज मेन प्रॉब्लम दे हैव लिमिटेड लैंग्वेज एंड जब तक वो लोग घर में रहते हैं किसी चीज के बारे में नहीं मालूम. एज फॉर एग्जाम्पल सपोज एक एप्पल उन लोग को दिया जाए, ये एप्पल ये लोग खाया, ये टेस्ट भी किया तो मीठे लगता है, ये फल है, लेकिन इसका नाम नहीं मालूम. सो नाम कब मालूम होगा? जब उसको सिखाया जाएगा. दिस इज कॉल्ड एप्पल. सो वी ड्रॉ एन एप्पल एंड देन उसका नीचे अगर मैंगो लिख दिया जाए, ये लोग इसको एप्पल को मैंगो रूप में जान लेगा. तो हम लोग को राइट लैंग्वेज, राइट थिंग एप्रोप्रिएट टाइम में देना पड़ेगा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तब ये लोग इसके बारे में जानेंगे. जो हमारी स्कूल में जो स्टूडेंट हियरिंग इम्पेयर्ड, ये स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी सीखा है लोग लैंग्वेज, लिमिटेड लैंग्वेज, वो स्कूल में आके ही सीखा है. इवन राइस, भात खाया इन्होंने, राइस खाया, लेकिन दे डोंट नो द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये सिखाया जाना पड़ेगा. जो भी नॉलेज दिया जाएगा उन लोग के लिए न्यू नॉलेज है. जो भी चीज बताया जाएगा वही उन लोग सीखेंगे. अगर गलत बताया जाए तो गलत सीखेंगे, अगर राइट बताया जाए तो राइट सीख लेंगे. तो पेरेंट्स हुआ या तो गार्जियन हुआ जो एडमिशन के लिए लाते, तो किस कंडीशन में लाते हैं? पहले तो पेरेंट को पता नहीं चलता है उनका प्रॉब्लम क्या है. जैसे स्टूडेंट यहाँ आते हैं 5-6 ईयर्स के स्टूडेंट, कोई भी चाइल्ड जब आते हैं, तो हम लोग एक ग्रुप ऑफ टीचर्स रहते हैं यहाँ, स्पेशल एजुकेटर लोग को बोलते हैं, स्पेशली ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड. तो वो लोग एक स्क्रीनिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ दिस प्रॉब्लम. उसके बाद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं. अगर ओनली स्टूडेंट के साथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, नो अदर एडिशनल प्रॉब्लम, तब हम लोग उसका एडमिशन लेते हैं. अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड, उसको सुनने में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, और साथ साथ में अलॉन्ग विद उसका मेंटली चैलेंज भी है, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो उसको हम लोग एडमिशन नहीं ले पाते, उसके लिए अलग स्कूल होते हैं. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज, पर्टिकुलरली जब हम लोग को अपने डे टू डे लाइफ में आज इससे यूज करना बहुत जरूरी है, तो आपको क्या लगता है कि हाउ ऑफन हम ये साइन लैंग्वेज अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं एज ए होल जब बात करते हैं? तो साइन लैंग्वेज जो है ना, कहीं ना कहीं जेस्चर्स, इंडियन साइन लैंग्वेज पे जेस्चर्स इज मोर प्रोमिनेंट एंड जेस्चर्स हम बचपन से कुछ ना कुछ सीखते हैं. और ना अब लोकली भी इफ यू सी ना, गांव में ऐसे कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे वहाँ पे थोड़ा हियरिंग इम्पेयर्ड वाला है, उनको हम लोग कुछ ना कुछ साइन लैंग्वेज करते हैं भैया लोग, तो हम लोग देखते आते हैं. तो उन्होंने फॉर्मली कुछ वो नहीं किया, बट उनका भी एक अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया वो जेस्चर से. तो ये जेस्चर्स ना कहीं मैंने वही चीज रियलाइज किया कि इट्स वेरी सिंपल, बस उसको स्ट्रीमलाइन करना और समझना. तो जो बेसिक है ना, इसलिए आई ऑलवेज एडवोकेट कि स्कूल्स पे स्पेशली ना, या यूनिवर्सिटी पे स्पेशली स्कूल्स पे कोर्स वर्क ना, एक 6 मंथ्स का या एक सब्जेक्ट वाइज ना आप थोड़ा बेसिक चीज को सिखा दो ना, इट्स गोना वर्क मिरेकलसली. क्योंकि मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा. जी जरूर. आफ्टर माई एक्सपीरियंस लास्ट ईयर विद डोनीपोलो मिशन स्कूल किड्स, वीडियो कॉल पे मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने भाई से बात कर रही थी, तो आई रियलाइज की शी इज मेकिंग साइन लैंग्वेज. तो मुझे कभी पता नहीं था, ऑल्दो शी वाज आल्सो विद मी उस टाइम पे अनएनएस पे. वहां पे जब मैं देखा तो उसने मुझे बोला कि मेरा भाई वो बोल नहीं पाता, क्योंकि वो वीडियो कॉल भी था ना. तो तुरंत ही मैंने साइन लैंग्वेज उसको बोला कि आपका नाम क्या है. तो उस बच्चे की जो चेहरा था ना, उसका जो स्माइल था, क्योंकि थैंक गॉड आई एम सो ग्रेटफुल कि वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे लाइफ में कि आई गॉट टू नो अ लिटिल बिट ऑफ साइन लैंग्वेज. तो वो जो स्माइल था ना, वो बच्चे पे जो खुशी थी, तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट. तो दैट इज समथिंग ना, इसलिए मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि बेसिक चीजों को ना आप इफ यू नो, इट्स गोना मेक सो मच
easier and no happy, bring happiness to someone's life. वो बच्चे में देख के तो अभी भी still to this date I still no recall it, और मैं अभी भी स्माइल करता हूँ सोच के ना चलो आई एम सो ग्रेटफुल कि आई मेड अ डिफरेंस और किसी के मन में, किसी के नो दिन में एक खुशी, एक स्पार्क लाया करके। जी जी, आपने ये इंसिडेंट शेयर किया और आपका जो इंसिडेंट सुन के ऑनेस्टली सर, क्योंकि खुशी आपके चेहरे पे जो खुशी झलक रही है, हम खुश फील कर रहे हैं सर। आपके जो स्कूल में जो बच्चे एडमिट होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि साइन लैंग्वेज में जब उन्होंने बात किया तो बहुत खुश हुआ और वो भी बहुत खुश हुए। आप किस तरह के साइन लैंग्वेज आप बच्चों में इम्पार्ट करते हैं या उन्हें सिखाते हैं? एक्चुअली सर ने पहले ही बताया जो गेस्चर के बारे में, ये गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और हमारे जो स्कूल है, स्कूल में एक्चुअली फॉर्मल साइन लैंग्वेज नहीं है, और एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड जो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए अप्रोप्रिएट है, ये वहाँ में अप्लाई किया जाता है। दैट इज कॉल्ड टोटल कम्युनिकेशन मेथड। टोटल कम्युनिकेशन मेथड मीन्स, एज फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज ऐसा किया, जी। इस तरह का एक साइन किया, तो स्टूडेंट जो जानते हैं इसका मीनिंग क्या है वही जानेगा, ये दिस इज कॉल्ड सॉरी। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, शुरू में ऐसा साइन किया, स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, फिर हम लोग उसको SORRY ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। दैट मीन्स द मैचिंग विद द साइन एंड रिटिन वर्ड। ओके। फिर सॉरी भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, फिर हम लोग कान पकड़ के ऐसे करते हैं। दैट मीन्स ड्रामाटाइजेशन शुड बी देयर इन द क्लासरूम। मीन्स ए टोटल अप्रोच, राइटिंग, साइनिंग, ड्रामाटाइजेशन, सो टोटल। ओनली साइन लैंग्वेज इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देम टू मेक देम ए टॉपिक अंडरस्टैंड क्लियरली। तो इसी तरह से एक टोटल कम्युनिकेशन मेथड इज यूज देयर। जी, इसी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। जी। तो आपके स्कूल में जो ये स्टूडेंट्स आते हैं, जो अपना एडमिशन लेके आते हैं या अपना जब एजुकेशन कंप्लीट होकर चले जाते हैं, तो फिर वो क्या चैलेंज फेस करते होंगे? एक्चुअली मेन चैलेंज स्कूल में टीचर्स के साथ, अपना दोस्त के साथ, अपना फ्रेंड्स सर्कल के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, ये लोग इजीली दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज, यूजिंग साइन गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। इवन दैट इज नॉट फॉर्मल। जैसे आपने बोला ना सर, जो हम लोग शुरू से गेस्चर तो करते ही हैं, हम लोग करते ही हैं। स्टूडेंट तो अपना टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ व अपना दोस्त के साथ कर लेते हैं, लेकिन जब आफ्टर फिनिशिंग देयर एजुकेशन दे कम बैक टू देयर होम, तो उस समय पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन करने में मुश्किल होता है। पेरेंट तो मालूम नहीं है, इसीलिए सर का जो माने मेन फोकस है, जो सबको एक बेसिक साइन लैंग्वेज जानना चाहिए, एटलीस्ट सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। जी। तो इसी तरह से मेन प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, जो साइन लैंग्वेज मालूम नहीं है, साइंस मालूम नहीं है। इवन हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स दे कैन कम्युनिकेट विथ राइटिंग ऑल्सो। फिर जो एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है, पीपल है, बा पेरेंट इवन समटाइम्स, उनको एक सामान चाहिए, लिख दिया हमको शैम्पू चाहिए, SHAMPOO लिख दिया, पेरेंट को मालूम नहीं चल रहा है, तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो गया। फिर शैम्पू ऐसे करके दिखा दिया तो पेरेंट को मालूम चल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हम लोग का कम्युनिकेशन में मेन प्रॉब्लम होता है बाहर आने के बाद। हम जानते हैं कि जिस तरह भाषा अलग अलग होते हैं, तो साइन लैंग्वेज जो है वो भी बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं? ऐसे तो साइन लैंग्वेज का भी टाइप्स है, कैटेगरीज है, एज पर द प्लेसेस। तो साइन लैंग्वेज जैसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, इंडिया में इंडियन साइन लैंग्वेज चलते हैं। फिर इंडियन साइन लैंग्वेज, सपोज साइन लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश may not be similar to the sign language used by Tamil Nadu. So there is some differences. Suppose sometimes morning sign language in Arunachal Pradesh and morning sign language in Tamil Nadu. So there is basic difference, but we can understand. Main thing we have to understand what is the meaning of signing. तो वो कुछ ऐड करना चाहोगे? I'll just add कि Indian sign language ना बाकी I think sign language से थोड़ा सा different. I think gestures में थोड़ा different है. Our gestures are very prominent when it comes to Indian sign language. Gesture wise थोड़ा सा वो है. We are more into gestures. तुम आप बार बार बोले कि हर किसी को बेसिक सीखना ही चाहिए। तो इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली जब हम पेरेंट्स की बात करें, गार्जियन की बात करें या तो सिबलिंग्स की बात करें, और कितना हेल्पफुल होगा अगर वो पहले से देखते कि हाँ मेरा सिबलिंग या मेरा कोई भी इस तरह के है, तो हियरिंग इम्पेयर्ड है या तो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनको पहले से सीखना कितना इम्पोर्टेंट है? When I say स्कूल लेवल्स पे ना पहले से सिखाओ, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम एक सर्टेन एज के टाइम पे इतना आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लैंग्वेज के माध्यम को हो जाओ या तो हम लोगों को ना बहुत झिझक होता है टू लर्न समथिंग न्यू, और वो भी इतना मीडियम ही अलग वाला। तो आप बहुत अर्ली स्टेजेस में ना अपना ये आप एनग्रेव कर दोगे, डजंट हैव टू बी बहुत हाई लेवल का, सिंपल 1 महीने का ही सही ना या 2 महीने का ही सही, आप अगर एक कोर्स वर्क दोगे ना बहुत अर्ली स्टेजेस में, तो वो क्या होता है कि ना इट बिकम साइकोलॉजिकली इट बिकम सो मच इजियर फॉर द किड्स ऑल्सो ना, कि एक दूसरा में वो लोग ना सीक्रेट लैंग्वेज जैसा बात करते करते वो एक इनकलकेट करता है हैबिट कि टू डू जेस्चर्स और टू लर्न साइन लैंग्वेज
लैंग्वेज, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन आप जब एक लेटर स्टेजेस में डालोगे ना, तो वो एक झिझक जो है ना कि मीडियम एकदम अलग हो गया, फिर अनलेस यू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग ना, तो वो एक इंटरेस्ट नेचुरल नहीं आता। तो वो क्यूरियोसिटी आपको ना बहुत अर्ली स्टेजेस में आप अगर डाल दोगे तो वो चीज़ विल टेक देम बहुत आगे, खुद से वो ना वो क्यूरियोसिटी वो होगा। और वो साइन लैंग्वेज लोग ना एकदम बच्चों में यही है कि आप कुछ सिखा दो ना। आई सीन मैंने अपनी नीसेस को भी आई टीच ना, वो लोग एक दूसरे को साइन लैंग्वेज में, वो लोग कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, दे यूज इट एज अ कोड लैंग्वेज। बट इफ आई हैव डन दैट ना मेरे अर्ली उनकी एज में, तो आई नो कि हम बहुत एक्सपर्ट हो जाना था, बट आई बहुत बाद में सीखा। बट आई कुड सी कि बच्चे लोग बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं इसको। तो दिस इज समथिंग आई इसलिए से कि बच्चों में स्पेशली स्कूल लेवल्स में आप डाल दो ना, तो वो क्यूरियोसिटी वो लोगों में है, वो बच्चों में, वो खुद से ही दे टेक इट फर्दर। जी। और दे सर कुछ इस तरह के जो गवर्नमेंट, जैसे ये जो स्कूल है गवर्नमेंट एडेड तो है, ये इस तरह के कुछ पॉलिसी ला रही है कि इस तरह के जो और स्कूल्स खोलने चाहिए ताकि इन्हें भी ये लैंग्वेज सिखाया जाए। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में टिल डेट दोनीपोलो मिशन स्कूल फॉर द हियरिंग एंड विजुअली impaired school, that is the only school in the state of Arunachal Pradesh. But recently it has been heard that government has announced to open 5 new schools in different districts, special schools, government schools. So it would be better for the hearing impaired students. और बहुत सारा kinds of disability है, जो visual impairment, intellectual disability, autism, तो अलग अलग स्कूल होना है। hearing impaired cannot be taught with the visual impaired साथ में। visual impaired का needs अलग है, intellectual ability अलग है, फिर visual impaired का intellectual ability एक separate टाइप का है, फिर वो लोग का needs, फिर teaching learning materials भी अलग होते हैं। तो अलग अलग सेपरेट स्कूल, और गवर्नमेंट ऐसे अरुणाचल गवर्नमेंट अनाउंस किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए। जी, तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्कूल जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खुल सके, ताकि और जो भी ये पर्टिकुलरली स्पीच इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। जब करियर की बात करते हैं तो हर फील्ड में आज करियर बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि साइन लैंग्वेज सीखकर लोग करियर को किस तरह से ले सकते हैं? बिल्कुल सी फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है साइन लैंग्वेज। अभी जैसे सर ने बताया कि गवर्नमेंट का भी पॉलिसी स्टेट का कि 5 नए स्कूल्स बना रहे हैं, तो व्हेन इट कम्स टू टीचिंग वी ऑलवेज हैव टीचिंग का, एंड अदर देन स्टूडेंट्स जो जिनको सच में भी बहुत दे नीड टीचर्स ना सिखाने के लिए, उनके अलावा भी जैसा मैंने बोला कि ना वंस वी पुट इट इनटू हर जगह ना स्कूल कोर्स वर्क जैसा आप डालोगे, तो उस पर भी यू कैन नो ऑलवेज टेक कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, वैसा भी आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पे फील तो है कि करियर वाइज ऑल्सो यू कैन नो टेक क्लासेस, वर्कशॉप्स। तो इट्स नॉट जस्ट टीचिंग पे ही है, आप अदर देन सर्टेन स्कूल्स, आप नॉर्मल आप जितने भी जो रेगुलर स्कूल्स चलते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, वहाँ पे भी कर सकते हो, वर्कशॉप्स भी ले सकते हो। इवन सीनियर लेवल्स आप ना हम ऑफिसेस को भी धीरे धीरे सेंसिटाइज कर सकते हैं कि हम वर्कशॉप्स रखें, उनको भी सिखाएं, क्योंकि पुलिस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन सबको भी हमको ना धीरे धीरे कहीं ना कहीं लाना है। इसीलिए भी एडवोकेट करता हूँ, क्योंकि आप बेसिक सीखोगे ना तो एक इन्वायरमेंट जो सोसाइटी का होता है ना, इट्स वेरी इंक्लूसिव, और वो बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीवन टू फोस्टर। क्योंकि आप जैसा आप सीख लिया आपने, बट मुझे भी ऐसा है ना कि मुझे कोई मिलता नहीं बात करने को एवरीडे लाइफ में, मतलब मेरे क्लासमेट्स कईयों को नहीं आता, तो मेरे साथ में भी प्रैक्टिस का एक वो नहीं होता। तो आप वो तो मेरा देखो, मैं तो ईजिली कुछ भी कम्युनिकेट कर लूंगा, बट आप वही इमेजिन करो कि एक बच्चा जो नहीं बोल पाता, उनको फिर ऐसा होता है कि ना विद इन अपने क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, उनके साथ वो कर रहा है साइन लैंग्वेज पे, पर घर पे पेरेंट्स के साथ इशू, फैमिली के साथ, दुकान पे इशू, पड़ोस में इशू, नो सोसाइटी में आप कुछ भी अगर उसको पूछना भी होगा कि ना मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे प्यास लगा है या कुछ, तो उसको ना वो बच्चा को दिल में एक है ना डाउट और हिचक जो होता है, हेजिटेशन, वो रहेगा। तो इसलिए ना आप ये सब कोर्स वर्क सिंपल चीजों को जब रखोगे ना, इतना सोसाइटी इंक्लूसिव होगा कि आई इमेजिन, बहुत आइडियलाइज है, लेकिन आई ऑलवेज इमेजिन कि ना पीपल लाइक बच्चे स्पेशली ना वो बिना कुछ भी सोचे वो दे कैन डायरेक्टली आस्क एंड पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, उस टाइप का एक एनवायरनमेंट होना ना। तो इसलिए भी अदर देन जस्ट एकेडमिक ऑल्सो बहुत सारा फील्ड्स पे है, प्रोफेशनली ऑल्सो यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो जैसे तोमो ने कहा कि किस तरह से इसे और आगे ले सकते हैं लोग, इसे करियर के ऑप्शन भी ले सकते हैं, तो सर अवेयरनेस लाने की कितनी जरूरत है इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज की? अवेयरनेस सर का एक बहुत अच्छा हमको लगा, सर का जो व्यू है जी, जो हम लोग बेसिक स्कूल लेवल में सीखना चाहिए, बिकॉज ये हियरिंग इम्पेयर दे आर नॉट नेग्लेक्टेड, दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ये सोसाइटी का पार्ट है, दे आर द फुल्ली इंडिविजुअल विथ फुल पोटेंशियल एंड टैलेंट्स, दे ऑल्सो कम इन टू द डिफरेंट एरियाज, जैसे सर ने बताया मार्केट में आते हैं, घर में रहते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, सो दे फील डिफिकल्टीज टू कम्युनिकेट। अगर साइन लैंग्वेज अगर ना हो, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट
कम्युनिकेट विद देम विद द हियरिंग इम्पेयर्ड पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, मेन प्रॉब्लम जो है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर विथ फुल पोटेंशियल। अगर उनके साथ किसी ने बात करता, जैसे सर बात करके इतना खुश हुआ और स्टूडेंट बच्चा भी खुश हुआ, सर ने भी खुश हुआ, और उनका जो अंदर का एक्सपीरियंस अगर एक्सप्रेस कर पाए और किसी ने उसको अंडरस्टैंड कर पाए, तो कितना अच्छा एक गुड कम्युनिकेशन हो। हम लोग एक दूसरे में बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, एक दूसरे का फीलिंग्स हम लोग शेयर कर रहे हैं, बट दे हैव डिफिकल्टीज, दे हैव प्रॉब्लम्स विथ इन कम्युनिकेशन विथ अदर्स। ठीक इसी तरह से हम लोग के पास एक अलग लैंग्वेज है, साइनिंग इज ऑल्सो लैंग्वेज। इसको तो बहुत जरूरी है। तो आई सपोर्ट दैट एवरीवन मस्ट नो साइन लैंग्वेज, बेसिक एटलीस्ट। दैट मे नॉट मीन फॉर्मल, इनफॉर्मल साइन लैंग्वेज, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये होने से, फिंगर स्पेलिंग, ये होने से हो गया। तो सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन गिव रिस्पेक्ट टू द हियरिंग इम्पेयर्ड पॉपुलेशन। तो जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो है हर साल कुछ यूनिक थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स, तो मैं आप क्या कहना चाहूँगा? Definitely, I totally agree with this because it's a basic fundamental right. Us as individuals, everyone, be it hearing impaired, visually impaired, they're all individuals. They have every right to have every equal opportunity. तो इसलिए भी human rights when we say the basic जो fundamentals होता है this is something we cannot deprive anyone of. तो वो inclusive जो एक system है अपना, उसको बनाने के लिए this is something we always have to talk about, advocate and include. जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर ने एकदम बिल्कुल सही बोला, इंक्लूसिव, और एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू एक्सप्रेस। हियरिंग इम्पेयर्ड, दे हैव डिफिकल्टीज टू एक्सप्रेस, एंड साइन लैंग्वेज इज द मीडियम। ये एक ऐसा मीडियम है थ्रू व्हिच दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड एस्पिरेशंस एंड टैलेंट्स आल्सो। सो साइन लैंग्वेज, तो इसीलिए दिस इज द राइट ऑफ दिस हियरिंग इम्पेयर्ड। नो ह्यूमन राइट विदाउट द साइन लैंग्वेज राइट। साइन लैंग्वेज शुड बी एडवोकेटेड टू गिव देम रिस्पेक्ट टू द हियरिंग इम्पेयर्ड। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जी, तो सर साइन लैंग्वेज के भी कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते होंगे? एडवांटेजेस तो ये जानना चाहिए। मेन एडवांटेज तो दैट दिस इज हेल्पफुल फॉर द कम्युनिकेशन एंड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग बाय द हियरिंग इम्पेयर्ड। डिसएडवांटेजेस, दैट इज द डिसएडवांटेज मेन। ये हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, वो अपना एरिया का अंदर में ये अच्छा से कम्युनिकेट कर लेते हैं। जब ये सोसाइटी में आते हैं, जब घर में आते हैं, तो दे फील डिफिकल्टीज टू कम्युनिकेट, बिकॉज अगर हमें साइन लैंग्वेज मालूम नहीं है, तो ये हियरिंग इम्पेयर्ड हाउ कैन ही कम्युनिकेट विथ मी? तो ये बहुत अच्छी बात बताया कि इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ बच्चों में, मैंने नीसेस में वो लोग सीक्रेट लैंग्वेज जैसा यूज करते हैं। अदर देन दैट वो लोग बिना चिल्लाए वो लोग एक दूसरे को खिड़की से वो साइन लैंग्वेज करके बता देते हैं कि ये करना है, क्योंकि मम्मी सुन लेगी, वैसा सिचुएशन होता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एडेड बोनस। फिर मैं स्विम बहुत करता हूँ, तो मुझे ऐसा था कि स्विमिंग करते हुए कितना मजा आएगा, मैं साइन लैंग्वेज करके बात कर रहा हूँ किसी को। दैट इज ऑल्सो देयर, दैट इज लाइक समथिंग आई हैव ऑलवेज थॉट, और बहुत मजा आता है सोच के। जी, तो कहीं ना कहीं दिस इज एन एडवांटेज डेफिनेटली। तो जैसे कि आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या स्टूडेंट्स में ही कुछ आर्गुमेंट हो जाते हैं, ऐसा दे आर द नॉर्मल, जो नॉर्मल पीपल का जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एग्रेशन होना, एंग्री करना, स्माइलिंग करना, उसके बाद फ्रेंडशिप करना, दे आर द नॉर्मल, दे आर specially able. Some special kind of instruments, devices and techniques are required. तो एग्रेसिव ये लोग होते हैं, नॉर्मल जैसे एग्रेसिव वो लोग भी होते हैं, बट कब होते हैं? जब ये लोग, सपोज आई एम हियरिंग इम्पेयर्ड, आई वांट टू से समथिंग, हम कुछ बोलना चाहते हैं, बट आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। जब समझ में नहीं आता, हमने एक चीज बोल रहे हैं, पोलाइटली बोल रहे हैं, आप उसको दूसरा ढंग से ले करके मेरे साथ मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, तो हम एग्रेसिव हो गए। तो इसीलिए व्हाट एवर फीलिंग विद द हियरिंग इम्पेयर्ड, दैट शुड बी अंडरस्टूड। तो सर किस तरह से आप इन्हें नॉर्मलाइज करते हैं? नॉर्मलाइज करने का एक तरीका है, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट दे आर विलिंग टू से एक्सप्रेस, व्हाट इज देयर नीड, दैट इज टू बी फुलफिल्ड, एंड साइकोलॉजिकली they should be treated, not aggressively. इसी तरह से दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इस पे ऐसा होता है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड वाले जो लोग होते हैं मोस्टली उन पे वो इतना एंगर वाला इशू एज सच मैंने तो नहीं देखा है, बट फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप। और फिर आप खुद भी सोचो लाइक आप खुद एक्सपीरियंस करो, इफ यू आर टॉकिंग समथिंग और कोई आपको समझ ही नहीं रहा तो एक बिल्डअप होता जाता है। और जस्ट इमेजिन, उनको तो क्लासरूम में एक हो गया, बट बाहर पे कितना, मतलब दे ट्राई सो मच, बट फिर ऐसा है कि इवन दिस पर्सन नोस हाउ टू डू साइन लैंग्वेज, वो कर रहा है ट्राई, बट द अदर पर्सन डजंट। तो वो फिर ऐसा होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होते जाता है, एंड वो जब
फ्रस्ट्रेशन होता है, वो जो इरिटेशन होता है दिखता है, तो काफ़ी बार जो ऐसे ही उसको उनको समझ में थोड़ा दिक्कत होता है कि ये तो नहीं बोल पाता वैसा करके, तो वी ऑलवेज ब्रांड इट एज, नहीं होता क्या ये गुस्सा वाला है, ये एंग्री है, बट इट मोस्ट टू डू विथ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग। और वो इतना बेसिक चीज़ ना, सुबह से शाम तक हम लोगों ने तो एक ही बार बोला, बट वो कितना बार ट्राई किया है पूरा दिन भर में, तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है। एंड पीपल ऑलवेज नो उसको कंफ्यूज करते हैं कि वो बहुत गुस्सा वाला, उसका पर्सनैलिटी इतना गुस्सा है वैसा बहुत होता है, तो ऐसा है कि लोग मिसअंडरस्टैंड दिस। जी, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, Patience, और वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू अरुणाचल प्रदेश। आपको क्या लगता है कि आप जैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने लोग होंगे जो रियल में कुछ सीखना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज का जो है ना अरुणाचल पे, सी दैट्स व्हाट आई से, बहुत लोगों को ना आप पेपर पे दे दोगे ना, सब पढ़ेंगे जानेंगे तो सब बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा रियल लाइफ इंटरेक्शन, समझ रहे हो, तो वो उसका कहीं ना कहीं बहुत कमी है, जिसकी वजह से ना वो अनलेस इट्स अ फैमिली मेंबर या एक कुछ, क्योंकि उससे एक इंटरेक्शन होता है, वो जब तक नहीं होगा ना तो लोगों के अंदर एक नेचुरली एक फीलिंग नहीं आता है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, तो वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट यहाँ पे सोसाइटी में, वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। तो इसलिए भी आई एम वेरी थैंकफुल कि ना दैट अननेस्ट के थ्रू आई मेट सो मेनी किड्स, जिसकी वजह से ना आई रियलाइज कि सच में भी, और फिर अभी देखो मेरे में क्या होता है कि आई डोंट हैव यूनिवर्सिटी में पीपल हु आई कैन टॉक टू, समझ रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक एक गिर जाता है कि आई डोंट हैव पीपल, तो फिर उसका अकेले में कर रहा हूँ कुछ डजंट मेक सेंस, तो वैसा हो जाता है, तो वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। उसके बिना तो फिर आप जितना भी सीखोगे ना वो क्यूरियोसिटी खुद ब खुद खत्म होते जाएगा। तो इसीलिए भी आप वंस जस्ट इमेजिन करो एवरीवन कैन नो डू साइन लैंग्वेज, तो उस पे आप करो नॉर्मल से भी, वो हर जगह में चल रहा होगा, तो देयर इज समथिंग ना, आई विल टेक यू टू बैक टू नागपुर। एक बस में मैं चढ़ा था, मैं और मेरा फ्रेंड, और स्कूल के बच्चे बहुत सारे चढ़ गए, तो मैंने बस नोटिस किया कि बच्चे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा ऐसे ही कर रहे होंगे, फिर मैंने नोटिस किया कि 2-3 और बच्चे कर रहे हैं, तो मैंने दोस्त को ऐसा बोला कि ए देखो तो ये लोग साइन लैंग्वेज कर रहा है क्या शायद, तो फिर आई रियलाइज अचानक मैं देखा कि एवरीवन इज डूइंग साइन लैंग्वेज, वो स्कूल के बच्चे थे, एंड वहां पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा वियर्ड सा फील कर रहा था, एंड दैट वाज साइन लैंग्वेज वाज सो नॉर्मल, समझ रहे हो। एंड देन वो उस बस में मैं और मेरा फ्रेंड अकेले बैठे हुए थे, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ना एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो आप वो एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है, तो वो होगा ना सीखने वालों के लिए भी जरूरी है, और जिनको सीखना है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी चाहिए कोई बात करने के लिए, और जो सीख रहा है उनको भी ऐसा नहीं कि ना हर कोई कर पाता है, तो हल्का हल्का छोटा छोटा स्मॉल थिंग्स ना, बेसिक चीज वो करो, तो ना वो हमेशा वो ना खत्म नहीं होगा, वो रहेगा, याद भी रहेगा और प्रैक्टिस में भी रहेगा, और शायद और भी ज्यादा सीख सकता है कोई जी, तो वैसा होगा, तो दैट इज समथिंग, इसलिए आई स्टिल आई से इट, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई सेड इट कि वी नीड टू नो, आई एडवोकेट फॉर बेसिक साइन लैंग्वेज इन स्कूल लेवल्स एटलीस्ट एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस। आपने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में आप अकेले करते हो तो कोई साथ नहीं होता है, तो वो लेवल गिर जाता है। अगर इसे करिकुलम में डाला जाए तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल जी। और तो सर फिर आपके स्कूल की बात करते हैं, तो आपको स्कूल चलाने में चैलेंजेस क्या क्या हैं, आपको डिफिकल्टीज क्या क्या हैं? दिस इज स्पेशल स्कूल जी, स्पेशल स्कूल तो है जी, और स्पेशल स्टूडेंट्स आर देयर, दे हैव सम डेफिशिएंसीज आल्सो इन टर्म्स ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो एक तो प्रॉब्लम है, बट आवर स्टाफ, आवर टीचर्स, दे आर फुल्ली डेडिकेटेड, दे आर फुल्ली डीपली एब्जॉर्ब विद दिस प्रोफेशन, और टीचर्स दे आर स्पेशली ट्रेन्ड, ये लोग इसी फील्ड में ट्रेनिंग करके रखा, तो एक डेडिकेशन, एक ऑनेस्टी तो है। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो हर जगह है, फैमिली मेंबर से, पेरेंट्स से, सब तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसी तरह से प्रॉब्लम आता है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स आल्सो, तो प्रॉब्लम नॉर्मल जैसे ही है। आप दोनों ही साइन लैंग्वेज को बहुत एडवोकेट कर रहे हो कि हर कोई कुछ नहीं तो बेसिक तो जरूर सीखे। आशा करते हैं कि आज का जो डिस्कशन है ये सुनकर एटलीस्ट कुछ लोग तो जरूर सीखेंगे। और अंत में तुम आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूंगा कि यू डोंट नीड नेसेसरली नीड अ टीचर आपको सिखाने वाला। आप, मैं सिंपल से बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे बस देखो ना, यूट्यूब पे भी देयर इज टन्स ऑफ मटेरियल्स, बहुत इंटरैक्टिव वाला भी यू विल फाइंड ना, और सिंपल भी यू विल फाइंड, बट दैट इज समथिंग ना, आप ऐसे ही एक बार टाइम पास के लिए ही सही, बट ना आप ऐसा खोल के 5 मिनट ऐसे देखो और करके देखो, एंड देन ट्राई टू नो से अ सेंटेंस टू योर फ्रेंड थ्रू साइन लैंग्वेज। वो मैं बोलूंगा सबको, सुनने वालों को। तो आप क्या कहेंगे? साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज ए काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो, सो एवरीवन नीड्स, इफ वी वांट टू रियली इन द रियल सेंस, if you want to give them respect to hearing impaired, so we must learn sign language. But in overall term, I want to say especially able, a differently able needs respect, not pity, rights, not charity, equality, not dependence, participation, not segregation. So participation means they should not be segregated. In every cases, in every sectors, ये लोग को लेना है साथ में। जैसे हमारे स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल, वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल ट्रेनिंग, ऑल काइंड्स ऑफ थेरेपी, एजुकेशन
दिया जाता है। तो आशा करते कि जैसे कहा कि जो साइन लैंग्वेज है ब्यूटीफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लेट मेक इट मोर ब्यूटीफुल। तो जी आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के विषय पर इतनी सारी जानकारी और अपना जो अनुभव, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम, और हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे दोनीपोलो मिशन स्कूल फॉर द हियरिंग, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिंपू ईटानगर के प्रिंसिपल श्री अरविंद डे और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के श्री हाबुंग तोमो। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।